स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राकेश साहा जी उपस्थित हैं, जो एक्यूप्रेशर के लिए बहुत प्रतिष्ठित और जानकारी करने के लिए इस क्लास में जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई मिली है और भी इस विधा को यह ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आप सभी के माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में ये सेमेस्टर 1 की स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो छात्र, जो हमारे स्टूडेंट कुछ बाद में जुड़े हुए हैं और हमारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 खत्म हो चुका है और उसका कोर्स हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, सेमेस्टर 3 और 4 के कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये सेमेस्टर 1 के कुछ स्टूडेंट्स को सुविधा देने के उद्देश्य से
ये शुरुआत की गई है। ये स्पेशल क्लासेस चलाए जा रहे हैं जो प्रत्येक शनिवार को आयोजित होते हैं। आगे हो सकता है हम लोग इसको रविवार को भी, संडे को भी इसको आयोजित कर सकें। हम लोग पिछले क्लासेस में चर्चा कर रहे थे कि चाइनीज सिद्धांत क्या था, यानी कैसे इस चाइनीज दार्शनिकों ने एक कंसेप्ट का सोचा, और वो कंसेप्ट था कि वो पंच तत्वों के आधार पर पूरे शरीर का, पूरे पदार्थों का निर्माण हुआ है। संसार के सभी पदार्थ, यह जो है उन्होंने कहा कि काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, मेटल और जल के संयुक्त की इस कॉम्बिनेशन का परिणाम है, इसी की आपसे संयोग का परिणाम है। तो हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे थे, और आगे हम लोग चाइनीज पंचतत्व सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए हम रेफर कर रहे हैं। चैप्टर 2 है ये किताब हमारी जो है वो ये किताब ट्रिटाइज 1 है, जो ब्रह्मलीन MP खेमकरसर द्वारा लिखी गई है। और ये ट्रिटाइज उन्होंने कुल ट्रिटाइज 1 से लेकर ट्रिटाइज 24 तक लिखा है, और ये ट्रिटाइज 1 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चैप्टर 2 है थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स। इन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चाइनीज दार्शनिकों ने यह माना, जैसे कि विश्व के अनेक दार्शनिकों ने माना था, दूसरी शताब्दी, दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये कंसेप्ट चाइनीज दर्शकों ने दिया कि पूरे ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ जो है वो पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। और वो कौन है? उन्होंने कहा कि कास्ट मतलब वुड, फायर अग्नि, पृथ्वी और मेटल तथा जल, इनके आपसी संयोग का परिणाम है। इसके विपरीत 400 से 500 ईसा पूर्व पाश्चात्य यूनान के आसपास के लोग ये कह रहे थे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे मनुष्य का शरीर निर्माण हुआ है। इसके विपरीत 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी ईसा पूर्व, जो ईसा पूर्व का वो है, उसमें हमारे यहाँ 3 दार्शनिक, तमाम जो आयुर्वेद हुआ, प्रचलित हुआ, उसमें दार्शनिक चरक हुए, सुश्रुत हुए, इन सब का कहना था कि 5 पदार्थों से निर्माण हुआ है, और 5 द्रव्य उन्होंने कहा, महाभूत कहे थे उन्होंने कहा था आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे निर्माण हुआ है। तो अलग अलग धारणाएं थी, लेकिन हमारे जो आयुर्वेद का सिद्धांत था यह सबसे पुराना कहा जा रहा है, माना जा रहा है। उसके बाद के ही सारे सिद्धांत। फिर उन्होंने भारतीय दर्शन में ये कहा गया कि इसके अलावा वात, पित्त, कफ 3 शक्तियां ऐसी हैं जिन शक्तियों के आधार पर ही, उनके असंतुलन के आधार पर ही कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है। जबकि चाइनीज दार्शनिक कह रहे थे कि इन पंच तत्वों में अगर कोई सामंजस्य नहीं हुआ या इनमें कोई असंतुलन हुआ तो हम बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग स्पेसिफिकली अब चाइनीज दार्शनिकों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका सिद्धांत बहुत फेमस हुआ कि प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में, ये इसमें नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये कंसेप्ट है तो उसको आप सुन लीजिएगा और वीडियो सुनेंगे तो उससे मिलेगा, कि प्रकृति ने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया। और उन्होंने कहा कि एक का नाम इन है, शक्ति है, दूसरे का यांग शक्ति है। और ये दोनों शक्तियां जो है
एक शक्ति, इनकी शक्ति पृथ्वी की नीचे की ओर गई और उसमें पृथ्वी का निर्माण किया, संगठित हो गई और पृथ्वी का निर्माण हो गया। दूसरी शक्ति जो थी वो ऊपर आकाश की गई, आकाश की ओर गई, उसका नाम था यांग, और उसने ऊपर स्वर्ग की रचना किया। और इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मनुष्य का अस्तित्व विकसित हुआ। जो स्वर्ग की रचना थी, तो स्वर्ग में सबसे अधिक प्रबल के रूप में सूर्य देवता माने गए, तो सूर्य को उन्होंने बड़ा यांग माना और सबसे चमकीला यांग माना। अब पृथ्वी जो है यांग की तुलना में, सूर्य की तुलना में, सूर्य यांग था उसकी तुलना में कम चमकीली थी, अधिक अधिक ठंडी थी, जबकि यांग जो है अधिक प्रबल था, अधिक चमकीला था और अधिक उसमें ऊर्जा थी, और यही नहीं, अग्नि अधिक थी, उसमें गर्म अधिक था। तो ये कंसेप्ट इसी के साथ डेवलप हुआ कि जो इन है वो अंतस्थल में डूबा हुआ है, जो यांग है वो ऊपर जाना चाहता है, तो जो ऊपर जाना चाहता है, जो हल्का है वो ऊपर जा रहा है, जैसे अग्नि हल्की ऊपर जा रही है और जल नीचे की ओर जा रहा है, तो जल इन है और अग्नि जो है यांग है। तो एक तो ये उनका इन यांग का सिद्धांत कहलाता है, बहुत फेमस हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे बीमार नहीं पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक शरीर है उसके साथ साथ एक ऊर्जा शरीर जुड़ा हुआ है, और ये ऊर्जा शरीर जब बीमार होता है तो इसी ऊर्जा शरीर के बीमार होने से आपका भौतिक शरीर बीमार होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ऊर्जा आती कहां से है, तो ऊर्जा का कंसेप्ट उन्होंने कहा कि ऊर्जा आती है ऊपर ब्रह्मांड से। ऊर्जा एक तो आपका आती है माता पिता के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, और भूत जो पिछले जन्म में आपने कर्म किए उनके आधार, वो ऊर्जा आपकी किडनी में संग्रहित होती है। दूसरा ऊर्जा उन्होंने कहा कि जो आप भोजन लेते हैं उससे मिलती है आपको, भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, वनस्पतियां लेते हैं, वायु लेते हैं, इनसे जो आपको ऊर्जा मिलती है वो पार्थिव ऊर्जा है, पृथ्वी की तत्व की ऊर्जा है। तीसरी ऊर्जा का कंसेप्ट उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आती है जो 2-2 घंटे के अंतराल में हर ऑर्गन के मेरिडियन में जाती है। ये कंसेप्ट था इसको। और फिर उन्होंने कहा कि भाई, लोगों ने पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि यह ऊर्जा आई और वो भौतिक शरीर को प्रभावित किया, तो अगर कैसे प्रभावित कैसे हुए, भौतिक शरीर में घुसी कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा भौतिक शरीर में जाने के कुछ मार्ग, निश्चित मार्ग हैं, उनसे घुसी। और उन्होंने कहा कि ये जो मार्ग है, उस मार्ग को, ऊर्जा के मार्ग को उन्होंने कहा मेरिडियंस। तो कहा मेरिडियंस आर द पाथवेज या द मीन्स बाय विच ए मैन इज क्रिएटेड। मनुष्य का जन्म इन्हीं से हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच द डिजीज बाय विच डिजीज अकर्स। डिजीज आती है बाहर से किसी रूप में। मेरिडियंस आर द मीन्स बाय विच डिजीज अराइजेस। शरीर के अंदर से भी कोई डिजीज उत्पन्न होती है तो वो भी मेरिडियंस मार्ग से ही होती है। और चौथा उन्होंने कहा कि द मीन्स बाय विच ए मैन इज क्योर्ड। अगर मनुष्य कोई ठीक होता है, बीमारी से ठीक होता है, तो इसी मेरिडियन मार्ग से वो क्योर भी होता है, यानी बीमारी इसी मेरिडियन मार्ग से बाहर चली जाती है। उसी प्रकार का सिद्धांत है, जैसे घर में कोई व्यक्ति आएगा बाहर, अतिथि, तो जो आने का दरवाजा है उसी दरवाजे से उसको बाहर भी जाना पड़ता है। तो ये सब मार्ग ये थे, इन पर सिद्धांत हुआ। तो जब सब उस आधार पर 5 एलिमेंट थ्योरी हुई, तो उन्होंने कहा कि यह हमको देखना क्या है? हमको देखना ये है कि यदि यह पंच तत्व सिद्धांत जो ईश्वर ने हमको निर्मित किया है जैसे, और जब हमारे हर व्यक्ति में अलग अलग परसेंटेज हो सकता है, किसी में अग्नि तत्व बढ़ा होगा, किसी में पृथ्वी तत्व अधिक रहा होगा, किसी में काष्ठ तत्व अधिक रहा होगा, किसी में मेटल अधिक रहा होगा, किसी में जल तत्व की अधिकता रही होगी। ये कॉम्बिनेशन है जो जन्म के समय हुआ। अब इस कॉम्बिनेशन में, इस परसेंटेज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो हम बीमारी की दशा में
आगे बढ़ते हैं। हमको जानना चाहिए कि हम बीमार हैं। अगर किसी व्यक्ति में पहले से जन्म के समय पृथ्वी का प्रेशर अधिक था, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं, कि 50% उसके पास था और जब वो आगे चल के उसमें 40% पृथ्वी तत्व हो गया, तो हो सकता है कि बीमारी की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि पृथ्वी तत्व की कमी क्यों हुई। ऐसे ही है तो अब जल तत्व की अधिकता हो गई तो आपके शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आ गई तो हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि क्या स्वेलिंग आई, तो हम स्वेलिंग के यानी जो हमारा जल है उस जल तत्व को निकालने का हम तरीका जानते होंगे तो हम इलाज कर लेंगे। पृथ्वी तत्व माने मोटापा अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे कि मोटापा पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, तो पृथ्वी तत्व का जो भी होगा उसको हम पृथ्वी तत्व को शरीर से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। हम कहेंगे अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, हमको खूब यहाँ जलन हो रही है, तो हम कहेंगे अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो हम अग्नि तत्व के जो कोई हमारा सिस्टम होगा उस सिस्टम में अग्नि तत्व को हम लोग हटा देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इनका उपयोग हमको करना है। यानी लक्षण जो है वो व्यक्ति या बीमार व्यक्ति आएगा तो लक्षणों की बताएगा और हमको उन लक्षणों के आधार पर यह देखना है कि डायग्नोसिस करनी है, निदान करना है। डायग्नोसिस का हिंदी निदान है, फिर उपचार कर देंगे हम लोग। पहले हम डायग्नोसिस करें फिर उपचार करेंगे। तो इन पंच तत्वों के आधार पर हम लोग देखें कैसे हुआ। अब कौन सा तत्व हमारे शरीर में घटा है, बढ़ गया है, असंतुलित हुआ है, इसको असंतुलन शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। घटा है तो भी असंतुलन, बढ़ा है तो भी असंतुलन। यानी कोई भी चीज जो पहले थी अगर वो कम हुई है तो भी असंतुलन है, बढ़ी है तो भी असंतुलन है। तो इस असंतुलन को हम बोलते हैं कि ये असंतुलन अभी अभी आया, या पहले से असंतुलन चल रहा है, या असंतुलन अभी इसी समय आया। और कौन सा तत्व असंतुलित हुआ, क्या जल असंतुलित हुआ, क्या पृथ्वी, या मेटल, या वायु, विंड, या काष्ठ, और या जल, कोई भी तत्व हमारा जो है वो असंतुलित हुआ है, उसको हमको जानने की जरूरत है। अब ये एक चार्ट है, इसके आधार पर उन्होंने एक जनरेशन, इसको जनरेटिव एंड कंट्रोल साइकिल चार्ट कहा। इस चार्ट को हम लोगों ने पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे, जो लोग नए हैं उनको सोच लें कि ये समझ लें इसको। तो इन उन 5 तत्वों के आधार पर उन्होंने कहा 6 ऊर्जाएं हैं। ये कंसेप्ट दिया उन्होंने कि 5 तत्वों की 6 ऊर्जाएं हैं। अब देखिए साइकिल बनाया हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है, उस सर्किल में 5 तत्व जो है उन 5 तत्वों का अपना सर्किल बना हुआ है। देखिए लेफ्ट में आपको विंड, वायु, तो वुड दिख रहा है, ऊपर आपको फायर दिख रही है, फिर आपको राइट साइड में आपको अर्थ दिख रही है, उसके नीचे मेटल, उसके बगल में जल। तो ये जो साइकिल बनी हुई है, अब इसी में देखिए फिर हर सर्किल, हर जो एक अर्थ है उसका या फायर, जितने तत्व है उनका अपना सर्किल बना हुआ है। तो वहां इस आधार पर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि हम पहले क्लासेस में बता चुके हैं कि उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हर जो मेरिडियन है, कोई भी पृथ्वी तत्व, कोई तत्व है, वो इन और यांग भागों में विभाजित है। तो इन और यांग के एक ऑर्गन है, इनके ऑर्गन अलग है, इनके ऑर्गन और यांग के ऑर्गन है। तो यांग के ऑर्गन, इन ऑर्गन क्या है, इनके ऑर्गन जो है ऐसे ऑर्गन है जो लगातार काम करते हैं, वो इन ऑर्गन कहे जाते हैं। जैसे हार्ट हमेशा काम करता है, जैसे लीवर हमेशा काम करता है, जैसे लंग्स हमेशा काम करता है, जैसे स्प्लीन अलग हमेशा काम करती है, और जैसे पेरिकार्डियम, और जैसे किडनी। तो पेरिकार्डियम अभी हम लोग आगे बताएंगे, पहले हम लोग बता दें तो उन्होंने वुड को जोड़ा लीवर से और गॉल ब्लैडर से। तो लीवर माने इन ऑर्गन, वो हमेशा सतत काम करता है, इसलिए वो अंदर की तरफ है, क्योंकि इन माने अंदर की ओर डूबी हुई होती है, इन नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए लीवर, और बाहर की तरफ उन्होंने गॉल ब्लैडर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अग्नि में, तो अग्नि की 2 ऊर्जाएं रखी, एक ऊर्जा हीट और एक हॉटनेस। तो हीट ऊर्जा के लिए 2
ऑर्गन रखे गए, एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो यांग था और हार्ट जो आपका इन था। तो इन वाला अंदर, हार्ट लगातार काम कर रहा है तो इसलिए इन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कभी कभी काम करती है, आवश्यकता अनुसार काम करती है, तो उसको यांग रखा गया, उसको बाहर की तरफ कर दिया गया। एक ऑर्गन और कंसेप्ट में आया जो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम माने कवरिंग ऑफ हार्ट, तो वो कवरिंग ऑफ हार्ट के रूप में थी, तो इसलिए उसको अंदर रखा गया, और जो उसका ट्रिपल वार्मर मेरिडियन था वो बाहर रखा गया। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन वास्तव में ट्रिपल वार्मर कोई ऑर्गन नहीं है, बल्कि दिस इज ए कंसेप्ट। उन्होंने माना कि आपके शरीर के संतुलन के लिए 3 आधार होते हैं, ऊपर, नीचे और सबसे नीचे, ऊपर, बीच में, नीचे। ऊपर उन्होंने कहा कि जो इस डायफ्राम से ऊपर का एरिया है, इस एरिया कंट्रोलर, उसको कहेंगे अपर वार्मर। फिर बीच का जो वार्मर है उसको लोअर मिडिल वार्मर कहा, और जो नाभि से नीचे का वार्मर है उसको उन्होंने कहा कि लोअर वार्मर। तो ये कंसेप्ट था, ये कोई ऑर्गन नहीं था। फिर उसमें स्प्लीन और स्टमक के लिए इन्होंने कहा, अर्थ से स्प्लीन और स्टमक, स्प्लीन लगातार काम करती है इसलिए इन ऑर्गन है वो अंदर की तरफ रखी गई, और जो स्टमक मेरिडियन बाहर की तरफ रखा गया। फिर उसके बाद मेटल, मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आए। लार्ज इंटेस्टाइन को चूंकि यंग ऑर्गन था इसलिए बाहर रखा गया, और लंग्स को अंदर रखा गया। इन ऑर्गन लगातार काम करता है, लंग्स। फिर किडनी, किडनी में आपका किडनी जो है लगातार काम करती है, इसलिए उसको इन ऑर्गन, और गॉलब्लैडर वो यूरिनरी ब्लैडर वो है बाहर की तरफ आता है, जब यूरिन आता है तब वो काम करता है, तो उसको बाहर कर रखा गया। फिर ये साइकिल देखा गया। आप इस साइकिल में देखिए, ये साइकिल एक दूसरे, यानी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इसी डायरेक्शन में है। वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से जल, जल से। तो ये इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जल से, जल के पोषण से वृक्ष पोषित होते हैं, वृक्ष डेवलप होते हैं, वृक्ष से अग्नि पैदा होती है, रगड़ से अग्नि पैदा होती है। अग्नि जब नीचे कई कई साल तक रहती है तो फिर अर्थ बन जाती है। जब राख हो जाती है तो राख के बाद वो अर्थ बन जाती है, और अर्थ में अगर आप खुदाई करें तो आपको मेटल मिलेगा, और मेटल जो है आपको पिघला दे तो वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, जल तरल में हो जाएगा। तो ये क्रिएशन साइकिल की बात उन्होंने कही। हम अभी, हाँ, क्लास चल रहा है। हाँ हाँ, गोल्डन एज। सी सी 204 है क्या? एक सेकंड। वर्षा, वर्षा, ऋचा। सी 204 है ना वर्षा? गोल्डन वाला सी 204, गोल्डन वाला सी 204। हाँ, सी 204, सी 204। हेलो। तो इस आधार पर उन्होंने कहा जनरेशन साइकिल मतलब जनरेट कर रही है, एक दूसरे को जनरेट कर रही है, पांचों तत्व जो है एक दूसरे को जनरेट कर रहे हैं, तो जनरेशन साइकिल हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक कंट्रोलर साइकिल क्या हुई। उन्होंने कहा कंट्रोलिंग कैसे, कंट्रोलर यानी एक एक तत्व दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, कैसे। उन्होंने कहा कि देखिए, यहां से देखिएगा, मेटल, मेटल की कुल्हाड़ी से आप काट सकते हैं वुड को, इसलिए उन्होंने कहा कि मेटल जो है वो कंट्रोलर है वुड का। वुड से आप पृथ्वी को घेर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वुड जो है वो कंट्रोलर है पृथ्वी का। पृथ्वी से आप जल जल को रोक सकते हैं मेड़ बना करके, इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वह
जल के कंट्रोलर है। जल से आप अग्नि को बुझा सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जल जो है अग्नि का कंट्रोलर है। उसी तरह अग्नि से आप मेटल को पिघला सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जो अग्नि है वो मेटल की कंट्रोलर है। तो ये कंट्रोल साइकिल का भी अंदर जो बना हुआ है वो कंट्रोल साइकिल। फिर सबकी ऊर्जाएं बताई, सबकी ऊर्जाएं अलग अलग कहा। वुड की ऊर्जा थी विंड, अर्थ की ऊर्जा थी ह्यूमिडिटी, फायर की ऊर्जा थी हीट और हॉटनेस। दो ऊर्जा थी, फायर की दो ऊर्जा थी, एक हीट और हॉटनेस, और आपकी मेटल की ऊर्जा थी ड्राइनेस, और जल की ऊर्जा थी कोल्डनेस। सबकी अपनी अपनी उनमें कलर बता दिए गए। जैसे वुड की हरा, वुड का हरा, फिर फायर में जो हीट थी उसका उन्होंने कहा कि लाल, और जो हॉटनेस थी उसको ऑरेंज कह दिया। अर्थ में उनका येलो, मेटल में कहा व्हाइट और ब्राउन, और जल के लिए उन्होंने कहा या तो आप नीला या काला। इस आधार पर ये एक साइकिल की रचना किया और कंट्रोल साइकिल इसी से बनाया। तो यानी एक दूसरे को, ये पांचों तत्व एक दूसरे को सृजन भी करते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। ये कंसेप्ट है। अब आगे आइए, ये सब उसी तरह दिया हुआ है। अब इस रिलेशनशिप के आधार पर लीवर इज द हस्बैंड, देखिए, एंड गॉल ब्लैडर इज द वाइफ। ये कंसेप्ट छोड़ दीजिए, लीवर हस्बैंड है कि नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, बस ये है कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर आर इन रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, मतलब पेयर ऑर्गन है, ये हम कह सकते हैं। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन पेयर ऑर्गन है, स्प्लीन और स्टमक पेयर ऑर्गन है, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन पेयर ऑर्गन है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आपको पेयर ऑर्गन है। ठीक, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो यांग ऑर्गन था उनको हॉलो ऑर्गन बोलते थे, और जो इन ऑर्गन है उनको सॉलिड ऑर्गन बोलते हैं। ये दिस इज द कंसेप्ट। ठीक, तो इस तरह हम लोगों को ये कंसेप्ट आया। अब ये क्रिएशन साइकिल हमने बता दिया, जनरेशन साइकिल बता दिया, और उसके बाद अब ये वाला हम लोग 5 मिनट चार्ट है, बाद में पढ़िएगा, ये तो थोड़ा सा वो है, ये आपके कंसेप्ट में है, ये आप देख लीजिएगा इसको, कि ये जो सबके जो वुड पॉइंट है, यानी वुड पॉइंट माने ये इसमें लिखा हुआ वात पॉइंट, अगर हम उसको आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आयुर्वेदिक की भाषा में तो इसको कहेंगे हम लोग वुड पॉइंट जो है वो हमारा वात पॉइंट है। उसी तरह जो फायर पॉइंट है वो हमारा पित्त पॉइंट है, फायर पॉइंट माने पित्त पॉइंट। और जो हमारा ये देखिए ये वाला, ये देखिएगा यहाँ पर वाटर पॉइंट, वाटर पॉइंट को उन्होंने कहा कफ पॉइंट। तो 3 तरह के पॉइंट इसमें, वो वात पित्त कफ वाला भी कंसेप्ट यहाँ आ गया। एक और पॉइंट समझ लीजिए, लियो कनेक्टिंग पॉइंट, इसको हॉटनेस पॉइंट कह दिया, इसको लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हॉटनेस पॉइंट कह दिया। यानी हॉटनेस एनर्जी जो होगी वो इससे होगी, इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह एंट्री पॉइंट, सबके एंट्री पॉइंट देखिए, ये सब उसके वुड पॉइंट है। यानी एक और कंसेप्ट यहीं पर बता दें, जैसे आप कहते हैं कि जब हमारा शरीर का निर्माण, किसी भी व्यक्ति का निर्माण, किसी भी पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, वैसे ही जो मेरिडियन है उसमें भी 5 तत्वों के प्रतिनिधि जरूर होंगे। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ का निर्माण, संसार की कोई भी पदार्थ का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ है, तो मेरिडियन में भी 5 तत्वों के पॉइंट होंगे। इसी अवधारणा पर 5 तत्वों के पॉइंट, जो आपके 5 ये तत्व हैं, उनके सबके पॉइंट आपको हर मेरिडियन में मिलेंगे, हर मेरिडियन में आपको मिलेंगे। तो उसी अवधारणा पर है ये, इसको आपको जानना है, समझना है, पढ़ना है। आप धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे, जैसे जैसे आप हमारे सिद्धांतों को जानते रहेंगे, चाइनीज सिद्धांतों को, वैसे वैसे इनका समझ में आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता मत करिएगा। अब ये उसी को बताया कि जल पेड़ का पोषण करता है तो काष्ठ उत्पन्न होता है, अतः जल तत्व काष्ठ तत्व की माँ है, मतलब उसका ओरिजिनल है, मतलब जनक है, जनक है, मदर है, मदर फादर के रूप में है। इस तरह ये उन्होंने पढ़ा, जो हमने भी बताया उसी को उन्होंने कहा। ठीक, ये वाला कंसेप्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब आया डिस्ट्रक्टिव साइकिल, कंट्रोल साइकिल। हमने एक चीज कही कि प्रत्येक पदार्थ
इन पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक वस्तु में कि प्रत्येक पदार्थ में ये पांच तत्वों का कोई ना कोई प्रतिशत अवश्य है, चाहे वो 2% हो, चाहे वो 98% हो, लेकिन होगा जरूर। पांचों तत्व होंगे, बिना पांचों तत्वों के संभव नहीं। अब इनमें ही, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए हम कोई लंग्स की बात करें, तो लंग्स माने उसकी कोई मेरिडियन की बात करें, लंग्स में अपने ऑर्गन है, उसकी मेरिडियन होगी, तो जो मेरिडियन माने उसका मार्ग होगा, ऊर्जा का मार्ग होगा। तो उस ऊर्जा के मार्ग में अब मेटल, जो लंग्स है वो मेटल का तत्व है। देखिए आप इसमें पढ़िए, यहां देखिए, ये देखिए लंग्स जो है किसमें लिखा हुआ है? मेटल। तो ये मेटल जो है, ये मेटल है, जो मेटल लिखा हुआ है ना, यानी लंग्स मेटल तत्व से बना हुआ है। तो अब मेटल तत्व को प्रतिनिधि कर रहा है, और उसमें भी जल भी होगा, उसमें भी वुड होगा, उसमें भी फायर होगा, उसमें भी अर्थ होगा, इन सब के, और उसमें मेटल भी होगा, मेटल भी होगा। तो यानी पांचों तत्वों के प्रतिनिधि, पांचों तत्वों के प्रतिनिधि इसमें होंगे, प्रतिनिधित्व होगा मेटल में। तो अपना भी होगा और चार दूसरे का भी होगा। ये सब ये जानना जरूरी है, इसी अवधारणा पर हम बताते हैं। अब हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे देखिए, ये अब मेटल का पिता कौन है, जनक कौन है? मेटल का जनक कौन है? मेटल का जनक कौन है? अर्थ। मेटल का जनक अर्थ है। तो यानी अगर हम लंग्स की बात करें, तो लंग्स का जनक स्प्लीन लिखा हुआ है, तो लंग्स से पहले स्प्लीन है, स्प्लीन जनक है। और मेटल के बाद क्या है? मेटल किसको बनाता है? तो मेटल बनाता है जल को। तो मेटल जब बनाता है जल को, तो मेटल जो है, यानी लंग्स जो है, किडनी का माता पिता है। तो उसी तरह तो लंग्स का माता पिता स्प्लीन है, और लंग्स जो है किडनी का माता पिता है। तो किडनी और स्प्लीन के बीच में वो ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का रिलेशनशिप हो गया। यही तो रिलेशनशिप है। एक पिता है, लंग्स का बेटा मान लीजिए किडनी है, और स्प्लीन का बेटा लंग्स है। तो ये रिलेशनशिप हुआ। तो यही बताने की आवश्यकता है, इसी को बताना आगे बताया जा रहा है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो उसको समझ लीजिए कि प्रत्येक प्रत्येक उसमें ऑर्गन में अब इन्होंने वही ये बता रहे थे, ये अब बीमारी तीन तरह की होगी। कैसे? एक बीमारी अचानक आ गई, क्योंकि जो प्रकृति की ये इसमें एनर्जी वाला सिस्टम है। इसमें एक एक की एनर्जी आपने देखा था विंड है, किसी की हमने देखा था फायर है, किसी की हमने देखा था कि हॉटनेस है, एनर्जी के रूप में हीट है, हॉटनेस है। किसी में हमने देखा था कोल्डनेस है, किसी में हमने देखा था ड्राइनेस है। तो ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी जब बाहर आई और अचानक एक तेजी से आई, अचानक ठंड पड़ने लगी और ठंडक बढ़ गई, यानी कोल्डनेस बढ़ गई। तो कोल्डनेस बढ़ गई तो हमारे शरीर ने उसको एडजस्ट नहीं किया। इसको मॉडर्न साइंस में होम्योस्टेसिस का सिद्धांत बोलते हैं। हमारी जो मशीनें हैं वो उससे सामंजस्य नहीं बन पाई और हमको सर्दी लग गई। ये जो आई, तो ये नई उग बीमारी, इसको बोलेंगे एक्यूट हाइपर डिजीज। ये बीमारी नई है, उग्र है, वात की तरह आई, बिल्कुल हवा की तरह, झंझावात की तरह आई, और इसने एक्यूट हाइपर डिजीज बोलेंगे। फिर एक बीमारी हुई कि आप वो बीमारी घर कर गई अंदर बहुत दिनों, 4 महीना, 5 महीने, 6 महीना। तो इसको हम बोलेंगे दीर्घकालीन पुरानी बीमारी, इसको क्रॉनिक हाइपो डिजीज बोलेंगे। हाइपो क्यों?
उसमें हाइपर क्यों? एक्यूट हाइपर डिजीज में जैसे ही एनर्जी आई तो इस समय हमारे शरीर में वो बाहर की एनर्जी वो आई और उसने अटैक किया, हमारी एनर्जी उसमें बढ़ी हुई है, आप हमारी एडजस्ट नहीं कर पा रही लेकिन बढ़ी हुई है, इसको हाइपर कहा गया। हाइपर माने अधिक, हाइपर है। और हाइपो इसलिए कहा गया कि जब हमारी बीमारी बढ़ गई तो हमारे शरीर की शक्ति कम हो गई, तो उसकी वजह से हमको क्रॉनिक डिजीज कहेंगे और हाइपो डिजीज कहेंगे, उसमें हमारी शरीर की शक्ति कम होगी यानी एनर्जी कम होगी। और तीसरा मध्यकालीन यानी सब एक्यूट, जो बीच की अवस्था में है, अभी कभी बढ़ जा रही है कभी घट जा रही है। ठीक, तो इन बीमारियों के इलाज के लिए कहा कहा कि इन्हीं का इलाज हुआ कि ये एक्यूट हाइपर, मान लीजिए एक्यूट हाइपर डिजीज है, अभी बीमारी आई और उसने झंझावात की तरह आई और संकटकालीन अवस्था खड़ी कर दिया और हमको बीमारी हो गई, हमारा गर्मी आई और लाल लोगों का चेहरा हो गया। तो ऐसे में इनका कहना यह है कि ऐसे में हमको उस एनर्जी को, जो एनर्जी बढ़ी हुई, जैसे मान लीजिए गर्मी में आपने कहा तो गर्मी की एनर्जी बढ़ी हुई है, तो उस गर्मी की एनर्जी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सीडेट करना पड़ेगा। सीडेट माने घटाना पड़ता है। इसको हम बोलेंगे सीडेशन ऑफ ऑर्गन, कि ऑर्गन को सीडेट कर दीजिए तो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। ऑर्गन में एनर्जी आवश्यकता से अधिक हो गई है, उसको हटाना है। तो कैसे करेंगे? तो इसी में सिद्धांत देखिए, सिद्धांत नंबर यही शुरू शुरू हो गया ट्रीटमेंट। 12 में से प्रत्येक मेरिडियन, 12 मेरिडियन है, हम लोग कहा देखा ना, 6 ऑर्गन थे तो उनकी 12 मेरिडियन, तो उन मेरिडियन में एक स्पेसिफिक सेडेशन पॉइंट होता है, इसको सन पॉइंट कहते हैं। सन पॉइंट क्या करता है? सन पॉइंट करता है, आपके पास 5 रुपया है, 100 रुपया आपके पास है, तो वो सन आया, उसने कहा पापा हमको 10 रुपए चाहिए, तो 10 रुपए ले गया। अगले दिन आया 20 रुपए ले गया, तो ले गया। तो यानी सिडेट कर रहा है, वो आपकी ऊर्जा को कम कर रहा है, यही तो कर रहा है, वो ले रहा है, नॉर्मली ले रहा है, मदर से ले रहा है, फादर से ले रहा है, तो ये ले रहा है, तो इसलिए वो आपकी ऊर्जा को, यानी ऊर्जा, आपकी मनी को ऊर्जा मानिए, तो उस मनी को कम कर रहा है। तो सन पॉइंट नॉर्मली जो है वो सिडेशन का पॉइंट कहलाता है, इसीलिए क्योंकि वो ले रहा है। और यहां भी देखिए, ऊपर देखिएगा जरा, देखिएगा, इसी को देखना हमको, बस इसको समझ लीजिए, बहुत मजे आसान है बहुत। ये देखिए, ये एनर्जी कहां से जा रही है? एनर्जी आई तीर की दिशा में आई, किनारे किनारे देखिए बनी हुई है, और तीर की दिशा में आने के बाद भी फिर चली गई। देखिए मेटल से कहां चली गई? किडनी की ओर चली गई। यानी, और किडनी क्या है? किडनी क्या है? उनका बेटा, मेटल का बेटा है किडनी। तो फादर से बेटे की ओर ट्रांसफर हुई ना, और उधर स्प्लीन जो है फादर है, तो स्प्लीन से इसमें आ रही है। तो अगर लंग्स मेरिडियन के किसी सन पॉइंट को आप ट्रीट कर देंगे, सीडेट कर देंगे, तो वो ऊर्जा घट, लंग्स से ऊर्जा चली जाएगी सीधे किडनी में। ये सिद्धांत है। जैसे ही आप लंग्स में 5 पॉइंट है, किडनी का पॉइंट भी है, स्प्लीन का पॉइंट भी, सबका पॉइंट है। अब जैसे ही आपने किडनी के पॉइंट को लंग्स में ही है, इसी मेरिडियन में है, उसके किडनी के पॉइंट को आपने छुआ, वहां पर स्टिमुलेट किया, या आपने सीडेट कर दिया, तो वैसे ऊर्जा का प्रवाह किडनी की ओर हो गया। तो अब लंग्स में अगर 100 एनर्जी है तो अब 90 हो जाएगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यही कंसेप्ट है। दिस इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ सिडेशन। ये आप मानिए, यही कंसेप्ट है। इसको कंसेप्ट को हमेशा सन पॉइंट हमेशा सिडेट करता है। बिल्कुल व्यावहारिक जगत से उदाहरण लीजिए कि सन पॉइंट हमेशा पैसा आपसे खींचता है नॉर्मली, बस। तो इसलिए जितने भी ये पॉइंट है, ये आप लोग पॉइंट बाद में पढ़ेंगे कि कैसे होगा, ये पॉइंट कैसे होंगे, इनका आप लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे इसको समझेंगे। LU5 कैसे हमारा लंग्स का पॉइंट ऑफ सिडेशन वाटर पॉइंट है। वाटर पॉइंट कैसे है? तो उसके जो चलती है एनर्जी के सिस्टम, वो चलता है LU11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 5। तो वुड से शुरू हुआ, वुड, उसके बाद फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, और मेटल से जल।
तो पांचवा जो बिंदु होता है, पांचवा जो पॉइंट होता है वो वाटर पॉइंट होता है। तो 11, 10, 9, 8, 5 ऐसे, तो पांचवा पॉइंट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में चलता है 3, 5, 3, हाँ 3, 5, 11, 1, 2। तो 2, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वो भी पांचवा पॉइंट उसका होगा, वो पांचवा पॉइंट वाटर पॉइंट होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का वाटर सन है उसका ना, सन का पॉइंट है, वाटर पॉइंट सन है, तो पांचवा पॉइंट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3, 5, 11, 1, 2। स्टमक का भी इसी तरह चलता है। स्टमक का 45 होता है, तो 43, 41, 36, 45, 44, तो मेटल पॉइंट है। स्टमक का मेटल है, स्टमक स्पिन है, तो उसका उसका सन कौन है, मेटल, तो उसका मेटल पॉइंट होगा। इस तरह करके इनको हम लोग समझेंगे, आगे चल के धीरे समझेंगे, चिंता मत करिएगा, परेशान मत होइएगा कि भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे आएगा कि वो वुड पॉइंट होगा, किसी का अर्थ पॉइंट होगा, ये उसका जो जो उसका सन होगा, क्योंकि उसके अलग अलग पॉइंट होंगे। फिर दीर्घकालीन पुरानी बीमारी, अब इस समय क्रॉनिक रोग हो गया है, हमारी एनर्जी बिल्कुल अशक्त हो गया है, यानी एनर्जी कम हो गई है। अब हमको ऑर्गन में एनर्जी बढ़ानी है, तो हमको टोनिफाई, बढ़ाने को हम टोनिफिकेशन बोलते हैं, तो हमको टोनिफाई करनी है। तो हम टोनिफाई कैसे करेंगे, कैसे इन्हीं 12 में से प्रत्येक मेरिडियन में एक स्पेसिफिक टोनिफिकेशन पॉइंट होगा। कौन सा होगा, जो उसका मदर पॉइंट होगा। मदर पॉइंट को, अगर आप मदर पॉइंट को उपचार आपने दे दिया, तो मेरिडियन में ऊर्जा मेरिडियन से ट्रांसफर होकर चली जाती है, उस मेरिडियन में ऊर्जा आ जाती है। मदर माने एक पहले मदर से आ रही है, उसमें मदर से आ रही है सन में, तो अगर मदर पॉइंट को आप इसी के सन पॉइंट पे, इसी इसी मेटल हो या किसी हो, इसी द्रव्य में, इसी एलिमेंट में आप इसके मदर पॉइंट को ट्रीट कर देंगे, तो मदर से एनर्जी इसमें चली आएगी। रूट यही है। और जगत में क्या होता है, संसार में क्या होता है, अगर मदर को आपने पैसा अधिक दे दिया, तो वो अल्टीमेटली सन के पास पहुंच जाएगा। ये है, मदर को आपने दिया तो अल्टीमेटली वो फिर सर के पास पहुंच जाएगा। तो ये तरीका है, ये जगत की बात है। तो उसी तरह है, तो ये उसी तरह पॉइंट ऑफ टोनिफिकेशन कहे जाते हैं ये। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, बात धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता मत करिएगा, ये धीरे धीरे आएगा। मध्यकालीन रोग का, अब ये इसको हम लोग देखा बहुत पुरानी नहीं हुई है बीमारी, नई भी नहीं है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ऊर्जा उसमें कम है या अधिक है, दोनों चीज होती है। तो उसको हम लोग समझ करके कि उसमें ऊर्जा बढ़ी है कि घटी है, हम उसके आधार पर हम टोन करेंगे या सिडेट करेंगे। इस तरह हमारा ये चार्ट इस तरह बनता है। अब देखिए, इस टेबल में ऑर्गन के बैलेंसिंग पॉइंट है, टोनिफिकेशन पॉइंट है और सिडेशन पॉइंट है। किसी ऑर्गन को बैलेंस करना हो, जैसे लंग्स को बैलेंस करना हो, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट को आप लगा देंगे, इनको इनमें मेथी लगा देंगे। टोनिफिकेशन पॉइंट में इनको टोन कर देंगे, इनमें हम लोग व्हाइट ब्योल मैग्नेट लगा देंगे। व्हाइट ब्योल मैग्नेट माने व्हाइट मैग्नेट दिखाई पड़ेगा कि वो टोनिफिकेशन पॉइंट है। सिडेशन पॉइंट इसमें हम लगाएंगे, तो सिडेशन पॉइंट क्या है, इनको सिडेट करेंगे, यानी ऊर्जा घटाने वाले पॉइंट है। तो ये क्या करेंगे, इसमें हम लोग येलो ब्योल मैग्नेट लगा देंगे, तो ये सिडेट हो जाएंगे। ये आधार है। तो आप कभी किसी लंग्स को बैलेंस करना हो, किसी लार्ज इंटेस्टाइन को, स्प्लीन को, स्टमक को, तो ये बैलेंसिंग पॉइंट पर उपचार दे दीजिए मेथी से, वो आपका बैलेंस हो जाएगा, ना टोन होगा ना सिडेट होगा। इस चार्ट को हम लोग अगर, दिखाई पड़ रहा है ये कि नहीं, दिखाई कम पड़ रहा होगा, इस चार्ट को ही हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस चार्ट के अनुसार जो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अपने आप में कर लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए।
अब बढ़ा, अब दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए एलिमेंट लिखा हुआ है, वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, और जल नहीं दिख रहा है, जल। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, ये छोटा सा कम करें तभी समझ में आएगा। अब दिख रहा है ना। तो ये इसमें आया है, ऊपर दिखा एलिमेंट वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, और मेरिडियन में यांग इन, इन यांग, इन यांग, यांग इन यांग, इन यांग। तो ये मेरिडियन का है। और दूसरा ऑर्गन गाल ब्लेडर, जैसे वुड में गाल ब्लेडर और लीवर है, फायर में हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेरिकार्डियम है, ट्रिपल वार्मर है, अर्थ में स्टमक है, स्प्लीन है, मेटल में लंग्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और किडनी में आपका यूरिनरी ब्लडर है और किडनी है। तो इनका सबका हम लोग एनर्जी देखेंगे। एनर्जी जो है वुड की क्या थी, वुड की थी हमारी विंड, विंड एनर्जी है। और फायर की हमारी हीट और हॉटनेस, दो एनर्जी है। अर्थ की ह्यूमिडिटी है, और मेटल की ड्राइनेस है, और वाटर की कोल्डनेस है। फिर सीजन, मतलब सीजन, इन सीजन में कौन सी एनर्जी अधिक रहती है, जैसे स्प्रिंग में सबसे अधिक विंड एनर्जी रहती है, फिर समर में सबसे अधिक फायर एनर्जी रहती है, लेट समर में ह्यूमिडिटी रहती है, अर्थ एनर्जी, अर्थ वाली। ड्राइनेस जो है वो आपका मेटल वाले से जुड़ी गई है, और कोल्ड एनर्जी जो है वो आपके ठंडक वाले से जुड़ी गई है, यूनिटी ब्लेडर से। तो वो सीजन में, विंटर के सीजन में आपका वो होगा। और ऑटम माने जब पतझड़ होता है तो आप ड्राइनेस बढ़ती है, और लेट समर में आपको ह्यूमिडिटी बढ़ती है। फिर एज माना गया है, यानी जो वुड का कैरेक्टर है वो मूवमेंट वाला, अधिक मूवमेंट वाला कैरेक्टर है, विंड वाला एनर्जी वाला है, मूवमेंट वाला है। तो ये जो है, जो 1 से 10 साल के बच्चे में बहुत एनर्जी होनी चाहिए, बहुत मूवमेंट होना चाहिए। यदि वो सुस्त सुस्त रहता है तो मानिए कि उस बीमारी का कहीं संकेत दे रहा है। 11 से 20, अब देखिए 10-10 सालों का है, तो 11 से 20 में आपको इस समय एनर्जी आपकी बढ़ती है, और इसमें फायर एनर्जी के रूप में आप आता है। तो ये इस समय थोड़ा सा फायर मतलब विकास, फायर विकास होना चाहिए, और इसमें 21 से 30 साल में और विकास हो जाना चाहिए। फिर 31 से 40 में अर्थ मेटल, अर्थ में उस समय का जो है, तो जो अर्थ वाले कैरेक्टर हैं उस समय आने चाहिए। और 41 से 50 में जो मेटल कैरेक्टर हैं और जो गुण दोष के आधार पर वो आने चाहिए। और 51 से आगे जितना भी वर्ष में जीवित रहे उस समय आपको वाटर के या किडनी वाले एलिमेंट आने चाहिए। अब इसका सबका अलग अलग दिया हुआ है। फिर आप देखिए लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब कैसे एक्टिविटी आप उसमें करते हैं। देखिए तो एक्टिविटी, एक्टिविटी उस समय होती है 1 से 10 साल में, खूब एक्टिविटी होती है, एक्टिव होना चाहिए। फिर ग्रोथ, 11 से 20 में ग्रोथ हो जानी चाहिए, 21 से 30 में फुल ग्रोथ हो जानी चाहिए, नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। और प्रॉस्पेरिटी 31 साल में जो बढ़ना हो, जितना बढ़ना हो बढ़ चुके। और उसके बाद एट्रॉफी, अब आपके शरीर का घटाव शुरू हो जाता है, क्षरण शुरू हो जाता है, और 51 से 60 आयु में ओल्ड एज हो जाती है, और अंत में। तो इस तरह इस वाले उसको सेंस ऑर्गन में, लीवर आंखों में खुलता है, इसलिए आईज, ओपनिंग आईज, सेंस ऑर्गन आईज है। हृदय वाणी में अभिव्यक्त होता है, टंग में अभिव्यक्त होता है, टंग है, टंग इसीलिए हृदय का। और आपका स्टमक कहाँ, मुंह में खुलता है ना, क्योंकि मुंह से आप खाना खाते हैं तो स्टमक में जाता है। और लंग्स, नाक से सांस लेते हैं तो लंग्स में जाता है। और किडनी कानों में खुलती है, इसलिए ईयर की बात है।
तो इस तरह हम लोग इसको भी पढ़ेंगे और इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग आमंत्रित हैं। चैप्टर जो है ये धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। राकेश शाह जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसका रिकॉर्डिंग क्या बाद में मिल सकती है यूट्यूब में या? रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो हमारा बना हुआ है ना, यूट्यूब में है। अच्छा, वो यूट्यूब में आपको उसी मिलेगा। ये स्पेशल क्लासेस के रूप में जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा आपको। जब हमारे उसमें चैनल में जाएंगे आप, तो उसमें एक्यू सूत्र बाय अरविंद में जब जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्या लिखेगा मिलेगा, स्पेशल क्लासेस सेमेस्टर 1। ओ अच्छा, ठीक है सर, सब उसी में, सब यूट्यूब में रहती है। ठीक है सर। तो आपको अभी कुछ उसमें पूछना हो तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं सर, ठीक है, ये थैंक यू सर। क्योंकि ये जो चाइनीज कंसेप्ट है उसी उसी वो भी बेस है ना, तो उसके फिर हम लोग आयुर्वेदिक में जाएंगे। फिर हम लोग उधर बीएचबी पढ़ा रहे हैं, बीएचबी माने बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो हम लोग अभी आपको सेल्फ पढ़ाएंगे मैडम नीतू जैन। तो इसलिए हम लोग सबको धीरे धीरे प्रश्न नहीं करेंगे, कोई भी आपके मन में शंका तो बताएंगे तो आपको और ज्ञान बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई प्रश्न, जैसे नए लोग हैं, जो पुराने हैं तो खैर ठीक नहीं कहते हैं उनसे, लेकिन नए में अगर आपको कोई चीज वो हो तो, क्योंकि कंसेप्ट नया है ना, चाइनीज कंसेप्ट है। इसके दो तीन आपको पहले से क्लासेस हैं, उसको भी आप सुन लीजिएगा। उसी में स्पेशल क्लासेस सेमेस्टर 1 में आपको मिल जाएंगे, बीएचबी और चाइनीज दोनों मिल जाएंगे, तो उनको भी जरूर सुन लीजिएगा, तो ये भी तब क्लियर हो जाएगा। तो 2 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं चाइनीज के, और बीएचबी का 1 लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर होना है। तो हम लोग अभी ये हम लोग इस वीडियो को जब आएगा तो वीडियो को हम लोग सब सुनेंगे, पढ़ेंगे, अपने ज्ञान का विकास खुद करेंगे, ज्ञान को शेयर भी करेंगे, दूसरे को बताएंगे भी कि ये चीजें हैं। आपस में इंटरेक्ट करने से ज्ञान बढ़ता है, और हम लोग इन्हीं रूप में अपने खेमका सर के लिए जो उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि, सत्य श्रद्धांजलि, उसको हम व्यक्त कर पाएंगे और उनके सपनों को पूरा करने में योगदान दे पाएंगे। उनके सपने क्या हैं हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का विराम लेते हैं, फिर हम लोग तुरंत आते हैं।